नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। आखिर में ये ब्लैक फंगस होता क्यों है और ये कोविड पेशेंट या पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इतना ज़्यादा क्यों पाया जा रहा है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में पता होते ही हमें क्या करना है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस है इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। इसकी स्पोर्स जो है ये खाद में, पेड़ पौधों में, सड़ी हुई सब्जियों में, फलों में, दीवारों पे और जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गीला होता है यहाँ पे ये उत्पन्न होने लगते हैं और ये हवा में नॉर्मली चारों तरफ तैरते रहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होता नहीं है क्योंकि हमारा इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उससे लड़ लेता है। ये वहीं अटैक करता है जहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जैसे कि कोविड में, जहाँ पे आपने देखा है भारत में अभी बहुत बढ़कर केस सामने आ रहे हैं। लोगों की आइज़ पे ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और लोगों की आंखों की रोशनी भी जा रही है। तो दोस्तों, अब बात यह है कि आखिर में ये कोविड पेशेंट या पोस्ट कोविड रिकवरी वाले पेशेंट में ही क्यों पाया जा रहा है। ब्लैक फंगस जो है एक ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उन्हीं पे अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जैसे कि कोविड पेशेंट्स। अब ये जो कोविड पेशेंट्स हैं काफ़ी जो हैं अपने मन से ही स्टेरॉइड्स जो हैं बहुत हाई डोज के ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए। देखिए, स्टेरॉइड्स आपके लंग्स तो अच्छे कर देगा लेकिन आपकी इम्यूनिटी साथ में ये बहुत वीक कर देगा और इसी वजह से ये ब्लैक फंगस इन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। वहीं दूसरे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ ऑलरेडी है, तो स्टेरॉइड्स लेने पे, हाई डोजेस स्टेरॉइड्स लेने पे ये क्या करता है, आपकी शुगर लेवल और बढ़ा देता है और इसी के साथ आपको कोविड है तो ये तो आग में घी की तरह काम करता है। इसलिए इन पेशेंट्स में बहुत पाया जा रहा है। और तीसरा, जो पेशेंट बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी पे है तो उसके लिए ह्यूमिडिफायर यूज़ होता है जिसमें पानी का यूज़ होता है। अगर उस पानी को लंबे समय तक आप चेंज नहीं करते हैं तो उसमें फंगस बनने लगता है और वो आपकी ट्यूब के थ्रू आपके मुंह में एंटर करके आपके शरीर में एंटर करता है और वो जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो ये एक 3 बहुत मेजर कारण है कोविड पेशेंट्स में जो है ब्लैक फंगस होने के। अब किन पेशेंट्स को ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जो बहुत हाई डोज के स्टेरॉइड्स खुद से ले रहे हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, HIV एड्स के पेशेंट हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिनको ऑलरेडी बहुत मेजर कोई डिसीज़ है या जिनको पहले से कोई मेजर फंगल डिसीज़ की शिकायत रही है और वो ट्रीटमेंट पे है, या जो ऑक्सीजन थेरेपी पे है, ऐसे पेशेंट्स को ये होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में कि आखिर में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसकी स्पोर्स जो है हमारे नाक और मुंह से एंटर करते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम हम वो देखते हैं वो ये है कि हमारी नाक बंद हो जाती है। उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारे साइनसेस पे पहुंचने लगता है, जहाँ पे ये हमारे फेस पे जो है स्वेलिंग आने लगती है, लालपन आने लगता है और जो है दर्द, फेस में जो है पेन शुरू हो जाता है। ये एक इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है, यानी कि जहाँ से गुजरता है कि उस एरिया को जो है ख़राब करता जाता है, डैमेज करता जाता है और जहाँ की नसें जो है वो उसको भी डैमेज कर देता है। तो ये हमारे फेस की नसों को डैमेज करके वहाँ पे नमनेस करा देता है, यानी कि सुन्न हो जाता है, हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता है। इसी के साथ जो हमारे नोज़ में डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, हमें खांसी आ सकती है, हमें बुखार आ सकता है इसके साथ, और हमें जो है आप देखने लगेंगे ये ब्लैक पैचेस जो है नाक के आसपास, मुंह के अंदर जो है आपको ब्लैक पैचेस देखने लगेंगे, यानी इसका मतलब है कि उसने उस एरिया को बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम शुरू नहीं करते हैं तो ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है और ये धीरे धीरे हमारी आँखों पे पहुंच जाता है। आँखों में ये स्वेलिंग आने लगती है, रेडनेस आने लगती है और पेन होने लगता है और जो सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो है हमारी आँख बाहर की तरफ आने लगती है। आँखों का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है क्योंकि वो उसकी मसल्स को भी डैमेज कर देता है और धीरे धीरे हमारी आँखों की रोशनी भी कम होने लग जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, जहां ये बहुत घातक डिसीज़ कराने लगता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करा देता है।
हमारे मानसिक संतुलन हिलने लगता है और हमें सीजर्स भी आ सकते हैं। इससे 50% डेथ रेट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यह हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करता है, जैसे हमारे लंग्स में पहुंच के जो है हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, हमें खांसी होने लगती है। काफ़ी लोगों ने चेस्ट पेन की भी हिस्ट्री दी है इसको लेके, और अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो सेप्सिस में जाके हमारे सारे ऑर्गन्स फेल भी हो सकते हैं। तो ये इसके सारे लक्षण हैं। ये बहुत रेयर है, लेकिन हाँ ये बहुत थोड़ा घातक इन्फेक्शन है। इसके लक्षणों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि जैसे ही हमें इन लक्षणों के बारे में पता लगता है तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहले तुरंत आपको एक ENT या कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो आपको CT स्कैन या MRI लिख के देंगे आपके फेस का, ऑर्बिट का और साइनसेस का। फिर वो आपको बायोप्सी भी लिख के दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक आपका टिश्यू का थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख के पता किया जाता है कि इसमें फंगल स्पोर्स प्रेजेंट है कि नहीं है। और ये आपका एक सिंपल जो है ब्लड टेस्ट भी कराने को बोलेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि एक IV जो है इंजेक्शन के थ्रू एंटी फंगल ड्रग दी जाती है, एम्फोटेरेसिन B। लेकिन ये भी तभी फ़ायदेमंद है जब हम इसके बारे में जल्दी पता कर सकें और जल्दी से इसका जो है ट्रीटमेंट जो है ड्रग लेना शुरू करें, तभी ये इफ़ेक्टिव है। क्योंकि ये इन्वेजिव इन्फेक्शन है, इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इस एरिया को सड़ा देता है। तो जो एरिया डैमेज हो चुका है उसको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, ताकि वो हमारे जो हेल्दी पार्ट्स हैं उसको ख़राब ना करें। तो इसलिए एक सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो डेब्राइडमेंट करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। और जैसे कि आपने भारत में देखा कि लोगों की जो आँखों पे इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और आइज़ तक ये पहुँच गया था। तो लोगों की आइज़ जो है बाहर आ गई थी, पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, रोशनी चली गई, काफ़ी लोगों की, बहुत सारे लोगों की रोशनी चली गई। तो इसलिए आइज़ को रिमूव भी करना पड़ सकता है बहुत मेजर ऐसी सीरियस क्रिटिकल कंडीशंस में। के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप अवेयर रहें और इसके सिम्टम्स जैसे आपको पता चले उसको हम ट्रीट कर सकें। इसका एक ही फ़ायदा है कि इसका एक ही ट्रीटमेंट है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी की तरह मल्टीप्लाई करता है और फैलता है। अब इससे हम बचे कैसे हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम अननेसेसरी अपने मन से हाई डोजेस की स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। हम सही डोज सही समय तक लेना और कब बंद करनी है ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं, धूल मिट्टी वाले एरिया से थोड़ा दूर रहें और फुल अपने आप को कवर करके ही बाहर जाएं। चौथा ये है कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखिए और अपने आसपास का जो है जगह को भी साफ़ सुथरा रखिए। पाँचवा, अगर आप वो ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं तो ह्यूमिडिफायर में पानी जो है समय दर समय बदलते रहें, साफ़ पानी का उपयोग करें। और आखिरी है, अननेसेसरी ड्रग्स बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी ना लें। यही आपको चीज़ इस ब्लैक फंगस से बचा सकता है और यही इसका इलाज है कि जल्दी से इसके बारे में पता हो और जैसे ही आपको कुछ पता चलता है तो इसका ट्रीटमेंट सही समय पे चालू हो और अपने मन से हम कोई ट्रीटमेंट ना करें। तो दोस्तों, यही सब कुछ जो है ब्लैक फंगस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही समय पे सही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो इसकी 100% रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है, बस हमें सावधानी बरतनी है। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।